हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स जैसे पीजी हो गया, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर कोई और भी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन, वोकेशनल, कोई भी कोर्स कर रहे हैं। आपको ये जानना है कि एग्जामिनेशन कैसे होती है, एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में होती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है वो किस लैंग्वेज में लेती है, हिंदी में लेती है या इंग्लिश में लेती है, या हम किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि अप्लाई करते टाइम तो पूछा ही नहीं कि कौन सा मीडियम रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम रहेगा, तो हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। एडमिट कार्ड पे भी कुछ नहीं है। तो देखिए मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आएगा आपके मन में, बुक तो हिंदी में मिला, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखने का मन है, बुक आपको हिंदी में मिला, तो आपने अलग से नोट्स बनाए होंगे, वहां से इंग्लिश में पढ़ाई कीजिए और अपना आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है। बस जो भी आप लैंग्वेज चाहे आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मतलब दो लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा हिंदी या इंग्लिश। अगर आपका सब्जेक्ट उस तरह का है तो, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ इस तरह का, अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले का हिंदी में थोड़ी देना है आंसर। अगर आपका लैंग्वेजियल पेपर है तो जिस लैंग्वेज का है उसी लैंग्वेज में देना है। अगर आपका उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पेपर में अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, तो उसका आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में चाहे या इंग्लिश में चाहे। जैसे अगर आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपना आंसर चाहे तो हिंदी में दीजिए चाहे तो इंग्लिश में दीजिए। अगर आपका बुक किसी और लैंग्वेज में है तो कोई जरूरी नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में सहूलियत रखते हैं उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। लेकिन उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप आंसर कॉपी में आंसर लिखेंगे तो वहां एक आती है लिपि। तो लिपि में अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरी लिखनी पड़ेगी, और अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो रोमन लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिस भी लैंग्वेज का मतलब आपके पास ऑप्शन दो ही है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इन्हीं दोनों में से किसी एक में आप चाहें तो आप अपना एग्जामिनेशन पेपर लिख सकते हैं। आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर हो। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो भी डाउट्स होगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आगे की मतलब अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। एग्जाम टिप्स आपको जो मतलब पूरी वीडियोस बनाई गई है उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।